नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है करवाहट। बहू रानी, ये जो तुमने बालों को उठाकर सिर पे जूड़ा जैसा, कहना तो चाहा घोंसला जैसा बांध लिया है ना, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे आज ये सारे नेक चार पूरे हैं। कोई आएगा तो क्या कहेगा? सोना यानी मालती जी की बहू की आज ही नंदी पूजा, देवी पूजन और चौके की रस्म पूरी हुई है। मालती जी ने सुबह से ही बहू को सुंदर से साड़ी जेवर भर हाथ भर चूड़ी पहनाकर तैयार कर दिया था। हालांकि उन्होंने सभी खाना स्वयं तैयार कर दिया था। बहू से बस नेक के लिए हलवा सबको परोसने को कह दिया था। मगर दिन भर की थकान हो जाती थी। वह बहुत काम नहीं तो भारी भरकम कपड़े को भी संभालना कोई छोटा काम होता है। इसलिए मालती जी ने कह दिया कि जाओ, अब कुछ हल्का फुल्का पहन लो। जो रिश्तेदार लोकल थे वो अपने अपने घर जा चुके थे। मालती जी अपनी ननद के साथ बाहर बरामदे में बैठी थी। बुआ जी भीतर गई और सोनल को सूट पहने, जेवर भी बिल्कुल कम, चूड़िया भी कम, दो ही, और इन सबसे ऊपर सारे बालों को ऊपर उठाकर क्लचर लगा रखा है। ये भी कोई बात हुई? अभी सुबह बहू का रूप था और अब बिल्कुल ऐसे जिस पे पड़ोसन की दो बेटियां, जो कि सोनल के आगे पीछे भाभी भाभी कहते घूमती नहीं थक रही थी, और जैसे अपने घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। उनके साथ इतनी जोर जोर से खिलखिलाकर ना जाने किस बात की हंस रही थी। अब कोई ऐसा घर आ जाए तो क्या कहेगा, वो सोच रही थी। और लो, आ ही गया टेंट वाला। अपने रजाई गद्दे जो ऊपर वाली मंजिले पे रखे हैं उठाने आ गया टेंट वाला। भीतर आकर पहले तो बहू को इस रूप में देखकर चौंक गया। फिर सोनल ने ही कहा, बुआ जी आप बैठिए, थक गई होगी, मैं ऊपर जाकर मिलान करके लौटा देती हूँ। क्या करे, परिवार छोटा है। अमन और पापा जी बाहर का काम समेटने लगे। सब ऊपर से खिलखिलाते हुए नीचे उतर रहे थे छत पे से। टेंट वाला अपना सामान समेट कर गाड़ी में रखवा रहा है। आंटी जी की बहू बहुत बढ़िया स्वभाव की मिली है, बहुत हंसमुख, सुबह तक नई बहू बनकर बैठी थी, अब कैसा भाग भाग कर सारी जिम्मेदारी समझ रही है। बुआ जी मालती जी के एक दूसरे को ऐसा देखा मानो कहना चाह रही हो कि क्या यह ठीक है। बुआ जी और बड़ी दीदी यानी कि मीता, मालती जी की बेटी, कुछ दिनों के लिए वहां पे रुक गई। घर का माहौल बहुत शांत सा बोझिल था। बुआ जी बोलती ज्यादा नहीं और अमिता दीदी बिल्कुल कम। ये तो सोनल को समझ में आ रहा था कि कैसी है। बुआ जी बहुत बार कड़क तरीके से सोनल को समझा भी चुकी है, घर की बहू को कम बोलो, सबसे इतनी जल्दी घुलो मिलो नहीं। नई बहू पर गंभीरता शोभा देती है। मगर सोनल क्या करे, वो तो हमेशा ही ऐसा ही खुश मिजाज, जिंदा दिल, खुलकर हंसना। अब नई बहू की तरह धीरे से मुस्कुराना, वो भी इंची टेप से नाप कर हल्के हल्के हंसना, हो सके तो मुंह पे हाथ रखना, खुलकर खिखी करके नहीं, पूरी पतीसी दिखाकर तो बिल्कुल भी नहीं। कोई हंसी की बात पे गंभीरता का मुखौटा ओढ़े रहना। हेलो हेलो चलकर कमरे में जाना, ऊपर से मंजिल तक यहाँ कमरा है, भागते हुए चढ़ जाना और किसी को आवाज देने पे दंदनाते हुए यानी कि नीचे उतर जाना। बताओ भला, ये सब नई बहू के लक्षण है क्या? कितना तो समझाया था मम्मी ने थोड़ा, मगर दादी और बुआ ने बहुत ज्यादा पट्टी बढ़ाने की कोशिश की थी। मगर एक तो एग्जाम सिर पे था, दूसरे क्या पता था कि ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करेगा। ध्यान से सुनना चाहिए था क्या? सब मुझे क्या समझ रहे हैं थे? औपचारिकता माहौल में कैसे रहना होगा? अमिता दीदी को भी लो लो कितना चुपचाप रहती है, जल्दी किसी बात पे रिएक्शन भी नहीं देती है। किसी हंसी वाले बात को वही गंभीर थे चेहरे पे पसरी रहती है, धीरे धीरे बात करती है, वो भी कहीं नहीं के बराबर। जबकि अपने मायके में है, तब बताओ ससुराल में क्या करती होगी, वो सोचती थी। उनके बेटे को मम्मी जी का नहाना घर तैयार देती, अपने साथ सुला देती, कहती कि दीदी को कम डिस्टर्ब करो। कोई बात है क्या? कोई मुझसे बताता क्यों नहीं की? एक दिन तो हद ही हो गई। अमिता दीदी के बेटे को चॉकलेट खानी थी। सोनल बगल वाली दुकान से चॉकलेट खरीद कर
उसके साथ कोई भी खाते हुए घर में घुसी तो मम्मी जी एकदम चिल्ला उठी, क्या बचपना है, वो बच्चा है, तुम भी चॉकलेट टॉफी खाओगे बच्चे की तरह, अपने रंग ढंग बदलो बहू, बहुत हो गया बचपना, बहुत दिनों से देख रही हूँ, कुछ कहती नहीं हूँ तो। और भी बहुत कुछ बोली मम्मी जी, शायद आज फट पड़ी थी। और बुआ जी जाते जाते कह गई थी कि बहू शान से घर का काम करना सीखो, मतलब मैं घर में बहुत अशांति फैलाती हूँ क्या। अमिता दीदी को लेने जीजा जी आए हैं। दीदी चली गई, ना मुझसे ज्यादा बातें की ना घुली मिली, एक अनकही दूरी सी बनी रही। अब सोनल ने भी चुप्पी साध ली। अमित, पापा जी, मम्मी जी सब चुपचाप रहते थे। जब इस घर का माहौल ऐसा है तो क्या किया जा सकता है। फटाफट गाड़ी में सामान रखो, जल्दी करो, अमिता दीदी को अटैक पड़ा है। कोई पूछने पर कुछ बता ही नहीं रहा है, बस सोनल को साथ में जा रही है सबके साथ, उसे कुछ भी पता नहीं था। पीछे वाली सीट पे मम्मी जी और सोनल बैठे हैं। सोनल ने मम्मी जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, घबराइए मत मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी सास से बोली। मम्मी जी बोली। सोनल के कंधे पे सिर रखकर बिलक उठी अपनी बहू की। कितना सह रही थी मेरी बच्ची, इतना कड़क माहौल की कुछ कहने को तरस गई। खुलकर जीना हंसना किसे कहते हैं कभी जान ही नहीं पाई, किसी से जल्दी कहती नहीं थी, क्योंकि हम लोग दामाद जी से सवाल पूछते थे तो वो और ताने देते थे कि मेरी हर जगह शिकायत करती फिरती हो। इसका नतीजा ऐसा आएगा सोचा नहीं था। अमिता दीदी के घर पहुंचकर हॉस्पिटल जाने पे डॉक्टर ने ही कहा बहुत गंभीर नर्वस ब्रेकडाउन था, दिमाग में बातें नहीं रखनी चाहिए, सबसे कहना चाहिए। अब उसका ख्याल रखिए, किसी किस्म का तनाव ना पाले, हंसे बोले, वरना उदासी ही बहुत बड़ा रोग बन जाता है। जीजा जी की सहमति में सिर हिला रहे थे। एक जिम्मेदार चिंतित भी पति वाले एक्सप्रेशन जो आज दिखा, वरना अभी तक तो खरोश की तरह मुंह उतारे रहते। अपना और दीदी का भी इतना करवाहट घुली हुई थी दीदी के जिंदगी में। कुछ दिन बाद अमिता दीदी को लेकर सब घर आ गए। मम्मी जी ने कहा वहाँ अच्छे से देखभाल हो जाएगी। मम्मी जी ने सोनल को बुलाकर कहा, बेटा मैं तुम्हें गलत टोक रही थी, खूब हंसो बोलो, तुम्हारे अंदर किसी से बचपना को निकालने के उतारू थी, वो मेरी बेटी के अंदर वापस ले जाओ, अपने रंग ढंग बदलो। बहुत दिनों से देख रही हूँ, कुछ कहती नहीं हूँ तो क्या ऐसा रहोगी। उदासी गंभीरता अच्छी नहीं लगती, घर में खुशियाँ हटा दो। मम्मी जी की आंखों में आंसू झलक आए। डिप्रेशन का भयावह रूप को वो देख रही थी। सोनल ने मम्मी जी का हाथ पकड़ा और दीदी का हाल देखकर उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मम्मी जी ने बोला अब रोना मना है। अमिता हंसकर दीदी को खुश रखने की कोशिश कर रही थी, जो गलत नहीं था। उसे कहने के बजाय कहने का मन हल्का हो जाता। सहन से गांठ पड़ जाती है मन और दिमाग दोनों में। ये दीदी से भला बोला और जीजा जी से भी बोली। बातों को करवाहट मन में बसाए रखने से अच्छा है कि उसे कह सुनकर हंस बोलकर दिमाग में निकाल दिया जाए। वो जीजा जी से बोली, किसी से बातें करने से बहुत ही से बातें समस्याओं का हल भी निकलता है। और क्या, आंगन में पानी भर गया है, बहुत देर से बारिश हो रही है, दोपहर में जरा नींद क्या लग गई, सारे कपड़े भीग रहे हैं। मम्मी सोनल भाग कर बाहर आई और धीरे धीरे अमिता दीदी को बाहर आई और सोनल खुशी से बोली। अमिता दीदी का हाथ पकड़कर जोर से पानी में कूद छपाक। मम्मी जी कहने वाली थी कि जल्दी कपड़े समेटो पहले, मगर सोनल के साथ बच्चे की तरह खिलखिलाती अमिता को आवाज सुनकर वहीं रुक गई। अपनी बेटी को देखकर, कपड़े भीगे तो भीग जाने दो, जो खुशियां की तरह उठ रही है उसे रोकना नहीं है। सच कब से गुमसुम थी, आज पौलुस हंस रही है। मम्मी जी बाहर आई तो अब तीनों हाथ पकड़कर पानी में भीग रहे थे। आंगन में खिलखिलाहट बारिश की तेज आवाजों को भी मात कर रही थी। तीनों आज हंस कर रहे थे। इतने छोटे छोटे पलों को जीना ही जिंदगी है।
खुशियाँ किन्हीं बड़े पैकेज और इम्पोर्टेंट की नहीं जाती। अपनी बात कहो, वो छोटी हो या फिर बड़ी, उन बातें पे करो। चाहे वो बहस करो मगर हल निकालने की कोशिश करो। मन में रखकर भारी बोझ मत बनाओ। बेटी हो, बहू, माँ या फिर सास, सबके साथ मिलकर हंसते हुए जीवन जियो। वरना बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा गंभीरता नहीं बल्कि थोड़े से बचपना को अंदर छुपाकर कहीं जिंदा रखो। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली वो भी मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।